आज हम समझेंगे वोर्नियर स्कीमेटिक टूल के बारे में। तो ये वोर्नियर स्कीमेटिक टूल है जहां से हम डायग्राम के थ्रू किसी भी सेक्शन किसी भी लाइन को समझते हैं। तो ये है हमारे वोर्नियर स्कीमेटिक। जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपको इस टाइप से आपको ये फंक्शन दिखेंगे। यहाँ पर तो सबसे पहले बात करेंगे कि ये सभी जो इसके पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स से हम क्या समझते हैं। तो पहला हमारा ये है, जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका ये पहला टैब है आपका मोबाइल फोन। तो मोबाइल फोन का जितना भी आप हार्डवेयर सॉल्यूशन देखते हैं, ये मोबाइल फोन का सारा डाटा इस साइट आ जाता है आपका। सेकंड टैब पे क्लिक करेंगे तो ये है आपका लैपटॉप। लैपटॉप पर जब क्लिक करेंगे तो लैपटॉप जितनी भी कंपनी के इसमें लैपटॉप ऐड किए गए हैं, जिसका प्रॉब्लम कुछ भी इश्यू होता है तो वो मोबाइल की तरह यहाँ आपका डिस्प्ले हो जाता है। नंबर थर्ड, यहाँ पर आपका स्मार्ट बोर्ड। स्मार्ट बोर्ड का यूज कहाँ करते हैं, तो इसके पे स्मार्ट बोर्ड का यूज कैसे करते हैं देख सकते हैं। यहाँ पर हमने क्लिक किया नंबर थर्ड पर, ये इस टाइप के आपके सामने कंपनी के नाम आ जाएंगे। जैसे यहाँ से हमने एक एग्जाम्पल लिए लेते हैं, यहाँ पर एम आई का यहाँ से ले लेते हैं Redmi 9A। Redmi 9A पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम उसका जो स्मार्ट बोर्ड का थर्ड नंबर का जो स्टेप है उसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा, आपने यहाँ पर इस टाइप का इनका स्मार्ट बोर्ड खुल जाएगा। तो स्मार्ट बोर्ड में एक्चुअल जैसे आपको यहाँ पर लिखा, अगर आपको फ्रंट कैमरे में कितनी लाइंस होती हैं, या आप 2G IC के बारे में जानना चाहते हैं तो आप क्लिक करेंगे 2G IC पर इस टाइप से। तो देखो यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि 2G IC में आपको कितनी लाइंस होती हैं। तो ये सभी लाइन का नाम बता दिया आपको। ये सभी लाइन के नाम होंगे आपके जो कि 2G IC पर ये सभी लाइंस आती हैं। यहाँ पर आपको सभी लाइंस आपको दिख जाएंगी। अगर आप बात करेंगे डायोड मोड की, तो यहाँ पर डायोड मोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जैसे मान लो, अगर आप यहाँ पर आपने लिया है बैटरी कनेक्टर, बैटरी आप ले सकते हैं। जैसे ही बैटरी क्लिक करेंगे तो जो भी Redmi 9A हमने लिया है तो उसका बैटरी का जैक आपके सामने आ जाएगा, और बैटरी के पिन पर कितना रीडिंग आना चाहिए तो वो रीडिंग लिख जाएगा। डायोड वैल्यू है, जैसे हम डायोड वैल्यू चेक करते हैं वहां भी सेम इनके थर्ड में स्मार्ट बोर्ड में ये सेक्शन दिया गया है। यहाँ से आप ये नीचे है, आप यहाँ पर जो भी कंपनी के मीटर रखे हैं वो कंपनी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इस टाइप से इनका रीडिंग आपको दिख जाता है। देखो ये, अगर आप इसकी जगह पर आप लेते हैं, अगर यहाँ पर बैक कैमरा तो क्लिक करेंगे तो बैक कैमरे का आपके सामने जैक आ जाएगा, उसमें कितनी पिन होता है सभी पिन आपको इस टाइप से लिख कर आ जाएगा, और सब पर कितना रीडिंग आएगा वो भी लिख कर आ जाएगा आपका। और आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका इस टाइप से जितने पॉइंट्स यहाँ पर ड्रॉ किए गए हैं वो पॉइंट्स आपके सामने ब्लिंक करेंगे। तो इस मोड से केवल आप यहाँ पर किसी भी जैक का रीडिंग देखना हो, और तो आप वहां का रीडिंग देख सकते हैं। ये आपका डायोड मोड है यहाँ पर, इसका पार्ट थर्ड में। ठीक है, तो डायोड मोड को जो इनका डायोड मोड है जिसमें ये स्मार्ट बोर्ड में ये दिया गया है। नंबर फोर्थ यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर है आपका कंबाइन। तो अभी आप यहाँ पर कंबाइन कर सकते हैं, मतलब कि अगर आपको दो पेज को आपस में जोड़ना हो, जैसे अगर आपने यहाँ से मान लो कि अगर आपने यहाँ पर एक खोला है हार्डवेयर सॉल्यूशन, जैसे आपने ये यहाँ पर आपने ये खोला हुआ है जो कि आपका ये, ठीक है, ये इनफिनिक्स का कोई मॉडल है, और आप यहाँ पर इसके साथ आप खोलना चाहते हैं बिटमेप। तो बिटमेप पे आपने कोई भी खोल लेते हैं एक बार बिटमेप। तो यहाँ पर आप बिटमेप खोल रहे हैं तो बिटमेप आपका खुल गया है तो ये कंबाइन है, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं, जैसे आपको किस किस कंबाइन करना है क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका
तो यहाँ पर आपका, तो जब आप क्लिक कर देंगे दोनों पर, तो जैसे आपने हार्डवेयर और प्लस बिट में दोनों पे क्लिक किया और कंबाइन पे आपका क्लिक होगा, तो ये ऑटोमेटिक दोनों चीज कंबाइन हो जाएंगे। देखो ये दोनों फोटो एक साथ आपके आ जाएंगे यहाँ पर। इस टैब से दोनों ये कंबाइन हो जाएंगे, तो आप दोनों का एक साथ यूज कर सकते हैं। तो ये फोर्थ नंबर का कंबाइन का फ्यूचर है, जो कि अच्छा फ्यूचर है आपका। तो यहाँ पर ठीक है। इसके बाद जो हमारा फिफ्थ नंबर है, ठीक है, इसका जो फिफ्थ नंबर का पार्ट है, तो इस पार्ट पे आप क्लिक करेंगे तो इस पार्ट का नाम है आपका पार्ट फाइंडर। तो यहाँ से आप किसी भी आईसी का नंबर जान सकते हैं। जैसे आपको जानना है PM60, मतलब कि जैसे ये आईसी आपको जानना है ये आईसी कितने मॉडल लगा हुआ है, और आपको इस आईसी की आवश्यकता है, और आपके पास आईसी नया नहीं है, पर आपके पास कई सारे बोर्ड डले हुए हैं। तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बता देगा कि ये आईसी आपका कितने सेक्शन में लगा हुआ है, आप वहां से निकाल के लगा सकते हैं। वहां से निकाल के आप लगा सकते हैं। तो ये इसका है पार्ट 5 नंबर का। ठीक है, पार्ट 6 है, आप डेटा वर्क पे जाएंगे। तो यहाँ पर आपका है सॉफ्टवेयर संबंधित। यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सारी फाइलों की आपको यहाँ पर नॉलेज मिलती है। कि आपको कोई भी फाइल अगर डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से केवल सीधा, जैसे आपने लिया गूगल पिक्सल कंपनी, ठीक है, और आपको यहाँ से उसका फाइल लेना है, तो आप यहाँ से उसका नॉर्मली फाइल ले सकते हैं। जो भी इसका मॉडल नंबर है आप यहाँ से फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से लैपटॉप कर सकते हैं, यहाँ से MMC, और यहाँ से ऑफिस, यहाँ से स्पेशल फाइल, और यहाँ से अब PC। ठीक है, तो इसके बाद जाएंगे नंबर 6। यहाँ पर जो नंबर 6 का नंबर, यहाँ पर इनका जो नंबर 7 है, तो यहाँ पर इनका ट्रबल शूटिंग है। ठीक है, तो जितना भी बोर्नियो टीम अपना ट्रबल शूटिंग करता है, तो उसको आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं। नंबर 6 आप ये शेयरिंग का है, आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं। और लास्ट का जो ऑप्शन है, यहाँ पर जो आपका बोनियो आपने लिया है वो किस नाम से है, कब एक्सपायर होगा, ये सब कुछ आपका यहाँ पर मिल जाता है। तो हमने समझा इन सभी के बारे में। हम समझेंगे, हमारा मेन मकसद है अपना डायग्राम। तो डायग्राम और मोबाइल का रिपेयरिंग हम इस टैब, फर्स्ट टैब में जाकर करते हैं। तो जब आप इस टैब को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस टाइप के 4 ऑप्शन खुल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट में देखना होता है, जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने इस टैब से ABCDE, इस टैब से आपको ऑप्शन आएंगे इसके पार्ट 1 में, जो कि मोबाइल फोन सॉल्यूशन है। आप इसका पार्ट A में है हार्डवेयर सॉल्यूशन। इसका यूज हम किस लिए करते हैं, तो यहाँ पर जैसे मान लो अगर आपने कोई भी एक MI का फोन लेते हैं, EMI का फोन ले लेंगे, तो आपको जब आप क्लिक करेंगे तो आपको सब कंपनियों के नाम आएंगे, जो भी कंपनी आप रिपेयर कर रहे हैं। जैसे मान लो कि आपके पास एक नोकिया का फोन है, और वो नोकिया आपका 5.1 प्लस है, जिसमें कि लाइट नहीं बन रहा, तो आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, मॉडल सेलेक्ट करेंगे। मॉडल के बाद देखो ये इस टाइप के ऑप्शन आपके हर मॉडल में, जैसे आप MI लेंगे, MI में कोई मॉडल सेलेक्ट करेंगे, तो सब में ये सारे ऑप्शन सब में ही आपके होंगे। जैसे यहाँ बताया गया है बैक कैमरा, तो बैक कैमरे के लिए जितनी भी लाइन है वो सब आपको यहाँ दिखा दी जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कंपोनेंट नेम, या देखते हैं चार्ज डाटा, तो यहाँ पर जो नोकिया 5.1 है उसके बारे में आपको मालूम हो जाएगा कि यहाँ पर जो चार्जिंग की जो कितनी चार्जिंग की जो लाइन होती है, जिसे आप DPDM, जो कि डेटा ट्रांसफर या सॉफ्टवेयर के लिए यूज में आती है, वो लाइन का कनेक्शन कैसे होता है, वो टिप्स कहाँ जुड़े होते हैं, तो ये सब कुछ आपको इस टाइप से मेंशन किया जाए, कर दिया जाता है। आपको ये टाइप से आपको ये मेंशन कर दिया जाता है। इसके अलावा अगर आप ये देखेंगे तो ये आपका है बी बस चार्जिंग का प्लस पॉइंट, तो ये चार्जिंग का प्लस पॉइंट है।
यहाँ से ये इस आईसी जो भी आपका एक आईसी है, इसे आप एक ओबीपी आईसी के नाम से जान सकते हैं। तो इस तरह से इसका चार्जिंग का 5 वोल्टेज आईसी के अंदर जाता है। और आईसी की पिन नंबर, इन दो पिन से आपका जो बैटरी आपका स्टोर होता है, बैटरी बढ़ता है, उसके लिए वोल्टेज आपका ये दो लाइन से जैक पर आता है। तो आप हार्डवेयर सॉल्यूशन में इस तरह से किस आईसी की किस पिन पर ये बॉल जुड़ा हुआ है और किस लाइन से आउटपुट हो रहा है, ये आपको सब कुछ दिखा दिया जाता है यहाँ पर। तो हार्डवेयर सॉल्यूशन में आपका जैसे अगर आपको किसी भी आईसी या कंपोनेंट का नाम नहीं मालूम, तो आप यहाँ से उसका कंपोनेंट का नाम देख सकते हैं। जैसे आपने इस पे क्लिक किया है तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये आपका जैक है जो कि बैक कैमरे का है, यहाँ पर लिखा होता है। आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि आपकी इंटरनल स्टोरेज है जो कि कंपनी एसके हाइनिक्स की है, इसका कोड ये है। यहाँ पर देखेंगे ये आपकी स्पीकर स्पीकर एम्पलीफायर आईसी है। और आप देखेंगे ये आपका सीपीयू है जो कि मीडियाटेक कंपनी का, इसका नंबर आपका ये है। और इस तरह से आपको कंपनी के, जैसे आपको इस टाइप का आईसी के बारे में नहीं मालूम, आईसी किस काम का है, तो आप इस पे देख लेंगे तो यहाँ से मालूम हो जाएगा कि वाईफाई ब्लूटूथ आईसी आपका इस टाइप का होता है। इसके बाद यहाँ पर आपका ईयर स्पेयर लगता है। जो भी छोटा बड़ा आईसी है जिसका आपको नॉलेज नहीं है, तो आप नेटवर्क सेक्शन के आईसी को नहीं पहचान पाते, तो यहाँ पर आपको डीपली मिल जाएगा। जैसे आपको ये पावर आईसी, इसका नंबर ये है। ये एक चार्जिंग आईसी है, इसका नंबर आपका ये है। ये आपका बैटरी कनेक्टर है जहाँ पर बैटरी लगाते हैं आप। और ये आपका चार्जिंग, ठीक है, यहाँ पर चार्जिंग अटैच होता है आपका। और ये जो है यहाँ पर आपका डिस्प्ले का पता लगता है, ये लिखा हुआ है। बाकी जैसे इस टाइप की आईसी के लिए आप देखेंगे तो ये आपका एक 2GPA है, 2G आईसी आपका, इसका नंबर ये है। और ये आपका एक 3G 4G आईसी है, इसका नंबर ये है। इसके अलावा इस टाइप का जो आईसी है जिसे आप WTR बोलते हैं, तो मीडियाटेक सीपीयू के अंदर आपका इस टाइप का आईसी होता है जिसका नंबर होता है 6177W। तो इसमें आपको किसी लाइन से भी मालूम हो जाता है। जैसे आपको कोई भी सेक्शन देखना है तो इसमें कई सारे सेक्शन होते हैं, चार्जिंग का लाइन कैसे जुड़ा हुआ है, किस आईसी से है, तो ये सब कुछ आपको ड्राइंग के साथ दिखा दिया जाता है, जो कि बहुत इजी होता है समझना। तो ये सब कुछ आपका आता है हार्डवेयर सॉल्यूशन के अंदर। इसमें आपका नंबर सेकंड पे आता है आपका बिटमैप। बिटमैप का यूज हम कब करते हैं? बिटमैप का यूज हम जब करते हैं, जैसे मान लो कि अब आपको चार्जिंग का फुल ट्रिगर करना है। तो चार्जिंग का फुल तो आपको यहाँ से दिख रहा है कि आपका चार्जिंग का आपको ये दो लाइन चेक करना है, ये लाइन यहाँ से आ रहा है कि नहीं, 5 वोल्ट मेरा यहाँ तक आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आपको जरूरत है कि आपको ये जो रजिस्टर है ये आपसे गुम हो गया है, मतलब रजिस्टर आपसे खो गया है, ठीक है, और आप, या मान लो कि आपने ये रजिस्टर निकाला है तो आपसे रजिस्टर निकालने के बाद इसका जो ट्रैक है वो टूट गया है। अब आपको नहीं मालूम कि ये ट्रैक का सप्लाई कहाँ से आ रहा है, या सपोज दैट आप समझ सकते हैं कि जैसे आपने आईसी को निकाला, आईसी का ये प्रिंट है आपका, जो कि आईसी को निकालने के साथ साथ उखड़ गया है। अब इस प्रिंट को आपको बनाना तो होगा क्योंकि ये प्रिंट आपका काम का है। तो इस प्रिंट को हमें चेक करने के लिए बिटमैप का यूज करना पड़ता है कि ये प्रिंट एक्चुअल हमारा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से ट्रैक आ रहा है। तो इसके लिए फिर आप यूज करेंगे बिटमैप। तो बिटमैप में भी सेम आप खोलेंगे तो इस तरह कंपनी के नाम आ जाएंगे, और यहाँ से जो भी कंपनी को लेनी है तो ले सकते हैं। यहाँ पर आपका जैसे मैंने नोकिया 6.1 लिया है, जितने भी मॉडल इसके अंदर ऐड किए गए हैं वो आपको दिख जाएंगे। तो जैसे हमने यहाँ से नोकिया 6.1 लिया है, तो ये 6.1 आ गया, ठीक है। जैसे इसके बारे में जानना है आपको, जैसे मान लो कि आपने ये आईसी उतारा है, ये आईसी आपने निकाला और इस आईसी से आपका गलती से ये ट्रैक निकल गया इस टाइप का ट्रैक, तो पहले हम समझेंगे बिटमैप में इस टाइप से दिखता क्यों है। तो बिटमैप में जो आपका ये इस टाइप से जो दिखा होता है, आर, आर मतलब होता है रजिस्टर, सी, सी मतलब होता है आपका कैपेसिटर, और एल मतलब होता है कॉइल, ठीक है। और जो इसमें आपको तीन टाइप के ही कलर कोडिंग दिखेगा, एक येलो और एक ब्लू और एक ग्रे। ग्रे कलर है वो आपका शो करता है कि ये सभी जो बॉल्स हैं वो आपकी ग्राउंड है, नेगेटिव बॉल है आपकी। और येलो, और जितनी भी पिन है येलो वाली वो सभी पिन आपकी सप्लाई की पिन है, ये आपकी इंपोर्टेंट है। ये पिन अगर टूट जाएगा तो आपको इसे रिपेयर करना पड़ता है।
ठीक है। इसके अलावा जितनी भी पिन हमारी ये हैं ब्लू, वो सभी पिन एनसी हैं। एनसी का मतलब होता है नो कनेक्शन, यानी ये आपकी कनेक्टिविटी में नहीं है। ये अगर ये और ये पिन उखड़ जाती है, कोई दिक्कत नहीं, पीला वाला उखड़ गया तो आपको रिपेयर करना पड़ेगा। तो जैसे अभी हम समझ रहे थे कि हमारा ये एक आईसी है आपका, आपने आईसी को उखाड़ा और आईसी से आपका ट्रैक निकल गया। तो ट्रैक को चेक करने के लिए वीडियो का यूज करते हैं। जैसे आप क्लिक किया आपने यहाँ से, तो यहाँ से मालूम हो जाएगा ये जो ट्रैक है आपका इस कंपोनेंट से जुड़ा हुआ है। तो आपको जंपर यहाँ से और आईसी की बॉल से बचा कर आपको ये जंपर यहाँ लगाना होगा। तो ये है तरीका आपका कि आप इस तरह से समझ सकते हैं आपका कि बिटमैप का यूज आप इसलिए करते हैं कि आप कोई भी लाइन को चेक कर सके। नंबर सेकंड, बिटमैप का यूज आप इसलिए भी करते हैं कि जैसे मान लो कि आपको इस आईसी को पढ़ना है मतलब आईसी को रीड करना है। जैसे कई बार आपको कंफ्यूजन होती है कि इस आईसी को रीड कैसे करें। तो देखो जहां भी आईसी का नोच पॉइंट होता है वहां से 1 पढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है। तो आपके सामने इस टाइप का ट्रैक आता है, आपको आईसी की जो बॉल्स को आप पढ़ नहीं पाते, तो इसको पढ़ने का सिंपल तरीका है, आप सीधा क्लिक करेंगे आप यहाँ पर शो पिन नेम, क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस टाइप की जो पिन का नंबर क्लिक हो जाएगा। जैसे आप देखेंगे तो इस पिन को उन्होंने 80 के नाम से जाना है, और यही पिन के बारे में जब डायग्राम में देखेंगे तो 80 नाम से जो ये पिन है इसके बारे में वहां पर डिटेल में लिखा होगा कि ये पिन कहाँ जा रहा है। जैसे आप देखेंगे तो ये पिन हमारा पावर आईसी में गया हुआ है, सेम टू सेम वहां भी इसी तरह से मेंशन होगा कि आपका ये पिन नंबर 80 हमारा पावर आईसी में गया है। तो इससे आप आईसीयू को पढ़ने में आसानी होगी, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी कि आपको आईसीयू किस टाइप से पढ़ना है। तो आप यहाँ यूज कर सकते हैं। इसमें अभी कई सारे ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितनी भी लेयर होंगे वो दिख जाएंगे। यहाँ पर अभी सिंगल लेयर है, इसके बाद आप देखेंगे पीसीबी ट्रेसिंग मोड, तो इस तरह से आप ट्रेसिंग है। और नंबर 4 लेआउट मोड, तो आपको साथ में ये जो कल अभी जो आपका बिटमैप है वो लेआउट में बदल जाएगा इस टाइप से। ये आपका लेआउट बदल गया, सभी कंपोनेंट जो भी कलर कोडिंग में, तो वो सभी इस टाइप के बन जाएंगे आपके, जो कि एक लेआउट की डिजाइन में बदल गया आपका यहाँ पर। तो यहाँ से आप बिल्कुल मार्क हटा सकते हैं। तो वीडियो का यूज आपने समझा, वीडियो का यूज आप कर सकते हैं कि आपको कोई भी ट्रैक निकल गया, उस ट्रैक को देखने के लिए ट्रैक आपका एक्चुअली कहाँ गया है और किस साइज से जुड़ा हुआ है, तो आप उसका वीडियो का यूज आप इस तरह से कर सकते हैं। और इसमें आपका होता है, आगे चलते हैं, यहाँ पर इसका है पार्ट सी। अभी हम पार्ट 1 की बात कर रहे हैं, इसमें आपका पार्ट बी चेक कर लिया, पार्ट सी में क्या आता है वो भी देख लेते हैं यहाँ पर। और आप यहाँ से इनको कट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे डायोड वैल्यू। डायोड वैल्यू पर आप क्लिक करेंगे तो जैसे मान लो कि आपको किसी भी जैक, किसी भी पॉइंट का रीडिंग जानना है, तो ये आपने इसे डायोड वैल्यू पर क्लिक किया और यहाँ से अपने बोनियो पे क्लिक कर दिया। बोनियो पे क्लिक करने के बाद आप गए MI6 के अंदर, MI6 के लिए, और आपने इस यहाँ क्लिक कर दिया। तो वो डायोड वैल्यू का मतलब होता है कि आपके फोन में जितने भी जैक होंगे, जितने भी जैक आपके फोन में होते, जैक जैसे कैमरे का जैक हुआ आपका, बैटरी कनेक्टर हुआ आपका, ऑन ऑफ का जो जैक हुआ, ये जितने भी जैक है सबका रीडिंग आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको ये सभी का रीडिंग मेंशन कर दिया जाता है यहाँ पर। और जितने भी यहाँ पर आपके ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स का आपको रीडिंग यहाँ पर मेंशन कर दिया जाता है। यहाँ पर आपको सभी जो रीडिंग है उनका रीडिंग आपको यहाँ पर मिल जाता है। इससे क्या है कि आपको जब भी कोई भी डेड हैंडसेट को चेक करना होता है और आपको ये जैसे मान लो आपका ऑन ऑफ की काम नहीं कर रहा और आपको मालूम करना चाहिए कि यहाँ पर मेरा रीडिंग कितना आएगा, तो आप डायोड वैल्यू का यूज करके रीडिंग देख सकते हैं कि रीडिंग मेरा यहाँ पर कितना आएगा। अगर हमको ये रीडिंग नहीं मिला तो मतलब हो गया कि मेरा ये रीडिंग मेरा नहीं आ रहा। ठीक है, अभी आपको मालूम हो गया इस पर रीडिंग नहीं आ रहा, रीडिंग कहाँ से आ रहा है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, बिटमैप।
अभी हमने बताया था लाइंस कहाँ जा रही है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये दिखा देगा ये लाइन कहाँ गया हुआ है। तो जहां भी गया हुआ रीडिंग उसी आईसी से आ रही होगी, तो आपको आईसी को चेंज करना पड़े, तब वो लाइन आपकी यहाँ जुड़ जाएगी। या ऐसा हो सकता है कि ये लाइन कट गया हो बीच में से, तो बिटमैप से आपको मालूम पड़ जाएगा। तो बिटमैप से आप जहां से भी वो लाइन बनाए, आप वहां रीडिंग चेक करेंगे, और रीडिंग वहां आ गया आपको, तो वो जंपर वहां से सीधा आपको यहाँ लगा देना है, तो रीडिंग ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा। तो जैसे ये आपका है ऑन ऑफ की, और यहाँ देखेंगे तो ये डिस्प्ले का जैक है। तो डिस्प्ले के जैक के लिए देखो रीडिंग दिख दिया है, डिस्प्ले के जैक पर रीडिंग आपको इस टाइप से आना चाहिए। इसके अलावा देखेंगे आप ये बैटरी जो कनेक्टर है उसका रीडिंग आपका इस टाइप का आना चाहिए, ये यहाँ पर दिखा दिया गया आपको। इसके बाद आपका ये है जो कि एक B2B कनेक्टर है, मतलब कि आपका ये चार्जिंग कनेक्टर है। तो चार्जिंग कनेक्टर पर कितनी लाइंस जुड़ी होती हैं, जैसे DPDM, USB ID, ठीक है, वी सिस्टम, VIO, LT, वी रेफरेंस 2.8। तो इस टाइप से आपकी कई सारी लाइंस इसमें जुड़ी होती हैं आपकी चेक में। यहाँ पर आपकी कुछ टच की लाइन भी होती है, जैसे टच की लाइन आपकी ये है रिसेट बी, इंट्रैप, क्लॉक, डेटा और EN, ये आपकी माइक की है, ठीक है, ये स्पीकर की है आपकी ये। तो ये आपका जो B2B कनेक्टर है उसका जितना भी रीडिंग है वो आपको यहाँ शो हो जाएगा। ये सभी आपको कहाँ शो होगा, डायोड वैल्यू में जाएंगे तब आपको वहां पर सभी शो हो जाएगा। तो इसके अलावा अगर देखेंगे आप तो यहाँ पर हैंड फ्री जैक की भी आपको रीडिंग्स दिख जाती है, यहाँ पर हैंड फ्री जैक की भी रीडिंग दिख जाएंगी। इसके अलावा आपके पास जिस टाइप का भी जैक है उसका रीडिंग आपको दिख जाएगा, और आपका वॉल्यूम में उसका अगर डायग्राम में है तो उसका, तो आप पार्ट सी के अंदर उसका आप वैल्यू जान सकते हैं किसी भी जैक का। पार्ट डी, पार्ट डी में आपका होता है थर्मल। थर्मल एक टाइप का होता है रजिस्टर जिससे आपका चार्जिंग एरर का इशू आता है। देखा होगा आपने कई बार चार्जिंग टेम्परेचर टू हाई, टेम्परेचर टू लो, वो आपके आते हैं थर्मल से। तो देखो हमारे फोन में 3 थर्मल होती हैं। एक होता है हमारा 4G आईसी के पास, जो कि आपका ये लगा हुआ है। थर्मल दिखने में रजिस्टर जैसा ही होता है, ठीक है, बस इसमें डिफरेंस ये होता है कि आपका जो थर्मल है वो एक साइड से ग्राउंड होगा। थर्मल रजिस्टर कभी ग्राउंड नहीं होता है, और ये थर्मल आपका एक साइड से ग्राउंड होता है। थर्मल आपका आपको एक साइड से थर्मल ग्राउंड मिलेगा, और ये थर्मल हमेशा 100 किलो ओम का लगाया जाता है। तो ये एक आपका ये 4G का लगा होता है ये। इसको चेक करने का तरीका है कि आप जब इसे हीट करेंगे तो जैसे अभी इसका वैल्यू है वो 100 किलो ओम का है, ठीक है, तो ये वैल्यू इसका घट कर 10 किलो ओम भी आ जाएगा अगर आप इसे कंटिन्यू हीट करते रहेंगे। तो मतलब कि हमारे फोन में जो यूज होता है थर्मल वो होता है NTC। NTC थर्मल को चेक करने का तरीका है कि उसे हीट करने पर उसका वैल्यू डाउन हो जाता है। तो एक हमारा 4G पे लगा होता है, और एक हमारा लगा होता है MMC के पास जेरा, ये भी आपका 100 किलो ओम का ही है थर्मल, ठीक है, ये एक साइड ग्राउंड होगा आपका। इसके अलावा एक हमारा होता है बैटरी के अंदर, जो हमारी बैटरी होती है, आपने कभी देखा होगा बैटरी एरर जब आता है आपका, तो बैटरी चेंज करने का सॉल्व हो जाता है। तो एक थर्मल हमारा बैटरी के अंदर आता है, ये थर्मल खराब होने से हमारा फोन ऑटो रिस्टार्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हमने पार्ट जो डी है उसके बारे में समझा है। पार्ट ई में आपका यहाँ पर है रजिस्टेंस वैल्यू ऑन पैड। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर जैसे यहाँ पर कई सारे मॉडल नहीं दिए, अभी अभी कुछ मॉडल ऐड किए हैं। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ से आपका Redmi Note 7 Pro। तो यहाँ पर जो MMC CPU के पास जब आप MMC CPU को निकालते हैं, और आपको निकालते टाइम आपसे कई सारे कंपोनेंट्स निकल जाते हैं, ठीक है, कई सारे कंपोनेंट निकल जाते हैं, तो फिर आपको
प्रॉब्लम होता है कि ये कितने वैल्यू के कंपोनेंट लगे हैं। ऐसा क्योंकि आप फ्रेशर होते हैं, फ्रेशर में जब आप किसी भी आईसीयू को निकालते हैं तो आप आपसे ऐसा हो जाता है कि कोई ना कोई कंपोनेंट निकल जाता है। तो पहले तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि यहाँ पर रजिस्टर लगा है, तो इनका वैल्यू मिल जाएगा। जैसे ये रजिस्टर आपकी 240 ओम की है, ये 10 किलो ओम का है, ये आपका 100 किलो ओम की है, और ये आपकी ये भी 100 किलो ओम का है। इस टाइप से आपको सभी रजिस्टर का वैल्यू दिख जाएगा। इससे आपको इजीली आसानी होगी अगर आप किसी भी आईसी को निकालते हैं, और आईसी को निकालते टाइम आपसे कई रजिस्टर का गायब हो जाता था, आप उन रजिस्टर को नॉर्मली निकाल सकते हैं, मतलब लगा सकते हैं देखकर। तो ये ऑप्शन भी आपका इसके अंदर दिया गया है। ये तो आपका जो पार्ट ए है, पार्ट ए के अंदर आपका ये सभी का यूज किया गया है। ठीक है, इसके बाद आप जाएंगे पार्ट बी में। पार्ट बी है इसका मेन स्कीमेटिक डायग्राम। तो यहाँ भी सेम खोलेंगे, सभी कंपनी के नाम आ जाएंगे। जैसे मान लो हमें यहाँ से रेडमी का Note 7 Pro लेना है, जो कि अभी खुला हुआ है, तो आप रेडमी का Note 7 Pro लेंगे। प्रो ले लिया। और जैसे मान लो कि हमारा Redmi Note 7 Pro में ये जो ईएमसी के पास लगने वाला रजिस्टर ये खो गया है, ये खो गया है, और हमको ये जानना है कितने का है। तो इसके लिए आप यहाँ पर डायग्राम से कैसे समझते हैं वो देख लेते हैं। तो डायग्राम में आपको खोलना होगा पहले लेआउट। यहाँ पर लेआउट खोल लेंगे और उसके बाद आपको खोलना पड़ेगा डायग्राम। तो यहाँ पर जब आप दोनों चीज को खोल लेते हैं और आप यहाँ पर आपको देखना क्या होता है, आप सीधा लेआउट में जाएंगे और यहाँ से आपका जो रजिस्टर है उसको देखेंगे। तो रजिस्टर को देखेंगे तो ये आपका जो इमेमसी है उसके जस्ट कोने में लगा हुआ है। तो आप लेआउट से देख लेंगे इसका एड्रेस। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका ये, यहाँ पर आपका ये RT इस नाम से आपका ये लगा हुआ है। तो आप इसमें डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, इस टाइप से इसका नंबर कॉपी हो जाएगा, यहाँ देख सकते हैं, और सीधा डायग्राम में जाएंगे, उसको पेस्ट मार देंगे और क्लिक कर देंगे यहाँ पर। जैसे हमने क्या किया, लेआउट से इस नंबर को कॉपी कर लिया, या आप डायरेक्ट इसको इस नंबर को देख सकते हैं और यहाँ पर इस ये डायग्राम में जाके इस नंबर को लिख देंगे यहाँ पे और सर्च कर देंगे। यहाँ पर आपको यहाँ सर्च करना है, क्लिक करेंगे, आपके सामने जो रजिस्टर लगा है वो वाला पेज आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 22 का मतलब है कि आपका जो Redmi Note 7 आप देख रहे हैं उसका जो पूरा का पूरा डायग्राम है वो केवल 22 पेज में ही आ गया है। और जो रजिस्टर आपने चेक किया है जो इमएमसी के पास लगा है, वो रजिस्टर जो 22 पेज में से आपका पेज नंबर 5 पर उसका वैल्यू दिया गया है, तो इसीलिए 5 नंबर पेज ऑटोमेटिक आ गया। तो यहाँ पर बहुत छोटा लिखा हुआ, तो थोड़ा इसे जूम कर लेंगे आप अपने माउस को बीच के स्क्रॉल करके, और फिर आपको दोबारा से यहाँ क्लिक कर देना है। तो आपके सामने एक टाइप से रजिस्टर आ जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है NTC, मतलब कि ये आपका एक थर्मल है। ये आपका एक NTC थर्मल लगा हुआ, आपका ये आपका एक थर्मल रजिस्टर आपका यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक थर्मल रजिस्टर लगा हुआ है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपका ये थर्मल लगा हुआ है। तो आप इस तरह से डायग्राम के आप सेकंड पार्ट को समझ सकते हैं यहाँ पर। तो सेकंड पार्ट में आपका ये यहाँ पर आपका जो लेआउट 2 और ये दिया है। तो लेआउट 2 में होता है जो नीचे का हमारा सब बोर्ड होता है, जैसा चार्जिंग बोर्ड बोलते हैं, तो उसके बारे में भी यहाँ दिया जाता है। चार्जिंग बोर्ड का डिटेल और चार्जिंग बोर्ड कैसा दिखता है। तो जैसे मान लो कि हमारा ये चार्जिंग बोर्ड है, ठीक है। अब हमको चार्जिंग बोर्ड के बारे में जानना है। तो चार्जिंग बोर्ड में हमारा जो ये जो रजिस्टर है वो कितने वैल्यू का है। तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये नंबर कॉपी हो जाएगा, सीधा आप 2 डायग्राम में जाएंगे और ये नंबर को लिख देंगे आप यहाँ पर और सर्च कर देंगे। तो जूम करेंगे और आपके सामने, अगर ये नहीं आता है तो आप यहाँ सर्च कर लेंगे इस पर। ठीक है, तो आपके सामने इस टाइप से दिख जाएगा। ये आपका जो हमारा इसका जो आईसी है कीपैड, जो आपका नीचे का सब बोर्ड है उसमें आपका लगा होता है हॉल आईसी।
तो यहाँ पर आपका हॉल आईसी के बारे में दिया गया आपका यहाँ पर। तो ये आपका सबोर्ड से, ये नो सबोर्ड से आपको मालूम होता है कि आपका हॉल आईसी दिखने में कैसा होता है। तो आप देखेंगे तो सबोर्ड में आपको ये आईसी आपका U101 हॉल आईसी का काम होता है। जैसे आपका फोन स्लिप बोर्ड में जाता है, उसके बाद जब वो सेट बाहर आता है तो हॉल आईसी के द्वारा ही आपका आता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यू, तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर आपका हॉल आईसी भी दिया गया है इसके अंदर। तो यहाँ पर जो डायग्राम में आपने देखा, डायग्राम का सेकंड पार्ट में आप देख सकते हैं, सेकंड पार्ट के अंदर क्या देख सकते हैं, जैसे आपको किसी भी आईसी का पास लगने वाले कंपोनेंट को जानना है, ये कंपोनेंट का वैल्यू क्या है, ये किस लाइन में लगा है। जैसे मान लो कि हमारे पास ये कंपोनेंट है जो कि हमारा एक एलडीओ है। एलडीओ आपको इस टाइप का दिखता है, इसमें आपकी चार पिन निकली होती हैं। तो हम देखेंगे एक बार एलडीओ के बारे में। तो यहाँ से हमने लेआउट में क्लिक करना है, ये सेकंड वाले में, इस वाले में लेआउट में आप खोल लेंगे पहले ही। तो लेआउट में आप देख लेंगे, लेआउट में आपको जैसे इस टाइप का दिखेगा आपको ये। तो ये है इसका इमएमसी। तो इमएमसी के ऊपर जस्ट ये आईसी लगा है। किसी भी आईसी को ये यू से नोटिस करते हैं, सी मतलब होता है कैपिटल आपका। डबल क्लिक करेंगे तो ये स्टेप से आपको कॉपी हो जाएगा। और डायग्राम में जाएंगे तो इसे पेस्ट मार देंगे आप, यहाँ पर इसका नंबर लिख देंगे आप। और यहाँ पर नंबर लिख देंगे आप। ठीक है, यहाँ पर ये नंबर बार बार आपका ×5 आ रहा है, तो उससे आप यू, ये आगे आपको क्लिक करें आप। तो देखो ये रहा, ये आपका आ गया। ठीक है, यहाँ पर आपका ये जो है, ये आपका एक एलडीओ है। ये एलडीओ किसके लिए लगाया गया है, तो दिखाया गया कि एलडीओ आपका कैमरा, एलडीओ आपका कैमरे के लिए वोल्टेज प्रोवाइड कराता है। ठीक है, AVDD। तो यहाँ पर जो ये यूज किया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर ये एलडीओ एक आईसी है। यहाँ पर हमारे कैमरे के लिए जब हमको जरूरत होता है तब हमारे, जब सीपीयू से 2.2 EN आता है, उसके बाद हमारा ये इस टाइप का जो एलडीओ आईसी है वो पूरा का पूरा वोल्टेज को बाहर निकाल देता है हमारा वीओई वोल्टेज से। तो यहाँ पर ये हमारा एलडीओ लगाया गया है। तो एलडीओ, ये आपका एलडीओ आईसी है। तो इस टाइप से आप किसी भी आईसी का जान सकते हैं। जैसे आपका इस आईसी में आपकी 4 पिन है, उसमें से आपके 2 पिन ग्राउंड है, एक पिन ग्राउंड होती है, और एक आपका EN है, और एक इनपुट वोल्टेज है, और एक आउटपुट वोल्टेज है। तो इस सब देखेंगे आप यहाँ पर, तो इसमें आपकी 4 लेग है आपकी। इसमें आपकी एक ग्राउंड है, जो हमारी सेकंड पिन है वो हमारी वोल्टेज इनपुट है। ये जो एलडीओ है इसका 1 नंबर पिन पर आपका आता है, वैसे कह सकते हैं वीबीएच पावर। और ये जो एलडीओ काम कैसे करता है, जैसे हम जानते हैं कोई भी ऐसी काम करने के लिए पहले इस आईसी को काम करने के लिए वोल्टेज, इस आईसी को काम करने के लिए वोल्टेज मिल रहा है वीपीएच पावर आपका। ग्राउंड तो होना चाहिए आईसी के अंदर। सेकंड, इस आईसी को कब ऑन करना है कब बंद करना है, तो ये काम कंट्रोलिंग का होता है। इस आईसी को कंट्रोल कर रहा है आपका सीपीयू, जो कि एक एलडीओ आईसी है। सीपीयू जब EN आएगा तब ये आईसी एक्टिव होगी। जब आपका ये आईसी एक्टिव हो जाएगा तब आपका यहाँ से कैमरे के लिए वोल्टेज 2.8 आउटपुट हो जाएगा। तो ये है आपका डायग्राम का बेसिक क्लास है। तो डायग्राम को कैसे समझते हैं, तो यहाँ पर आपने समझा, तो आप इस तरह से अपने डायग्राम को समझ सकते हैं यहाँ पर। तो डायग्राम पे आप यहाँ पर 2 पार्ट समझ चुके हैं। डायग्राम का फर्स्ट हमने समझा है हार्डवेयर, नंबर सेकंड बिटमेप। तो यहाँ पर हम 2 चीज को समझ चुके हैं कि आपको दोनों चीज को इस तरह से यूज करना होगा। यहाँ पर अगर आपका कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, आपका माइक एडम्यूट है। ठीक है, आज जो क्लास है आपका वो यहीं तक होगा। ठीक, कल इससे क्लास आगे बढ़ेगा जिसमें आपको पार्ट 2 के बारे में बताया जाएगा, जो लास्ट के बचे हुए हैं। क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, अगर एक साथ पढ़ाया जाएगा तो आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा, इसीलिए। सर आज की क्लास का वीडियो दे देना। ठीक है, ठीक, ओके।
सर नेट नहीं चल रहा सर, समझ ही नहीं आ रहा। ओके।